Assalamualaikum students, hope all of you are fine. Chapter number 1 Animal like protist, the protozoa. BS ऑनर्स जोलॉजी के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर नंबर 3 के अंदर एनिमल डाइवर्सिटी कोर्स के अंदर ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। और BSc जोलॉजी के स्टूडेंट्स जो बुक नंबर बी है, जोलॉजी बी है, तो उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हनान, मास्टर ऑफ फिलासफी इन जोलॉजी। तो ये लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है। पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी की हैं। हमने सबसे पहले एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव प्रोटोजोआ के एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया। फिर हमने, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमने ये स्टडी किया था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ कैसे पॉसिबल है। प्रोटोजोआ की हमने स्ट्रक्चर को देखी थी। उसके बाद हमने स्टडी किया था होमोस्टैसिस के बारे में, प्रोटोजोआ के अंदर होमोस्टैसिस कैसे मेंटेन होता है। दैन हमने ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी किया। दैन हमने उसके बाद इंजेक्शन ऑफ फूड कि ये जो अपने सर्वाइवल के लिए फूड को कैसे इंजेस्ट करते हैं। दैन इंजेक्शन के बाद वो डाइजेशन कैसे होती है एक सेल के अंदर, यूनिसेलुलर सेल के अंदर। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन को स्टडी किया था, एक्सक्रीशन को स्टडी किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कौन कौन सी मैकेनिज्म से होती है। दैन हमने रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब प्रोटोजोआ के अंदर कि कौन सी रिप्रोडक्शन होती है। उनके अंदर हमने पहले से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी, उसके 3 प्रोसेस हैं, उन तीनों को हमने गो थ्रू किया था, स्टडी किया। दैन हमने जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने जो प्रोटोजोआ का सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल है उसके बारे में स्टडी किया था। ओके, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप होती हैं सिम्बियोसिस इन प्रोटोजोआ के अंदर। फिर हमने प्रोटोजोआ टैक्सोनॉमी के बारे में देखा है, क्लासिफिकेशन की थी कि आगे फर्दर कौन कौन से फाइला के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। तो 7 फाइला के अंदर प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है। देन हमने फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा को स्टडी किया, इनकी स्पीशीज़ को स्टडी किया कि इतनी स्पीशीज़ होती हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं, ये स्टडी किया जी हमने। फिर इनको हम सब फाइलम जो इनका नेक्स्ट है वो मस्टिगोमॉर्फा है, उसको जी स्टडी किया था। और आगे मस्टिगोमॉर्फा की 2 क्लासेस जो कि फाइलम मस्टिगोमॉर्फा, फाइटोमस्टिगोमॉर्फा और ज़ूमस्टिगोमॉर्फा। हमने फाइटोमस्टिगोमॉर्फा को स्टडी किया और इनकी जो कुछ 1-2 एग्जांपल्स देखे थे, जिनमें डायनोफ्लैजिएट्स हैं, यूग्लिना है, और उसके बाद जो थर्ड इनकी एग्जांपल थी वॉलवर्क्स हैं। तो हम इनको स्टडी किया था। इनकी हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इनके अंदर जो फ्लैजेला किस टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है इनके अंदर, तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। फिर हमने क्लास ज़ूमस्टिकोफोरिया को स्टडी किया था कि ज़ूमस्टिकोफोरिया जो कि एनिमल लाइक होते हैं, तो वो पैरासाइट्स हैं, तो कौन सी डिजीज़ काज करते हैं, कैसे डिजीज़ काज करते हैं, उनका साइकिल कैसे है, तो इन चीज़ों का हमने स्टडी किया। दैन हमने सब फाइलम सार्कोडीना को स्टडी किया था, सूडोपोडिया के जरिए मूव करते हैं अमीबा। दैन हमने ये देखा था कि सूडोपोडिया की कौन कौन सी टाइप्स प्रेजेंट हैं। फिर हमने सुपर क्लास राइजोपोडा को स्टडी किया था कि राइजोपोड्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो हमने फिर एक अमीबा की एक डायग्राम भी देखी थी कि अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी है, इसको भी हमने देखा। नेक्स्ट हमें शेल्ड राइजोपोड्स जो हैं उनको स्टडी किया कि फिर हमने ये भी देखा कि इनका जो शेल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, किसी का प्रोटीन से, किसी का सिलिका से। तो हमने इन चीज़ों को स्टडी किया था शेल राइजोपोड में। देन हमने सब फाइलम एक्टिनोपोडा को स्टडी किया, जिसमें फोरामिनिफेरन्स आते हैं, ये इनकी एग्जांपल है, इनको स्टडी किया था हमने। देन इनकी एक और एग्जांपल फाइलम लेपिडोप्टेरोमार्फा, स्पिंडल शेप होते हैं, नॉन एमेबाइड होते हैं और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इनके। मेरीन होते हैं ज़्यादातर और स्मॉल फाइलम है, छोटा सा फाइलम है ये। सेप्रोजोइक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ऑन एल्जी। सेवरल ईयर्स अगो इट किल्ड मोस्ट ऑफ द ईल ग्रास on Atlantic coast and starved many ducks that feed on these grass। कि जो डक्स होती हैं जो फीड करती हैं ईल ग्रास पे, तो उन्होंने उस पे अटैक किया था, उसके अटैक की वजह से वो ग्रास जो है किल्ड हो गई। तो वहाँ पे डक्स हैं, उनका जो सर्वाइवल है बहुत मुश्किल हो गया। तो ये एज ए पैरासाइट या एज ए सेप्रोजोइक उन्होंने काम किया कुछ साल पहले। नेक्स्ट फाइलम है जी फाइलम एपिकम्प्लेक्सा, ये भी पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा है एपिकल कम्प्लेक्स
फॉर पेनिट्रेटिंग होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इनके पास एपिकल कम्प्लेक्स होती है। सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। नो सीलिया फ्लैजेला, कोई सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। फाइलम एपिकम्प्लेक्सा की क्लास है जी स्पोरोजोआ, प्रोड्यूस रेजिस्टेंट स्पोर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन के बाद ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। इनके मिसाल है प्लाज्मोडियम विच इज़ का डिजीज़ इन डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमन, कि जो एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करता है प्लाज्मोडियम, जो कि क्लास स्पोरोजोआ की एक एग्जाम्पल है। एक और मिसाल है जी कोक्सीडोसिस काज बाई कोक्सीडियंस जो है एक पैरासाइट है, वो कोक्सीडोसिस डिजीज़ प्रोड्यूस करता है पोल्ट्री के अंदर, शीप के अंदर, कैटल के अंदर और रैबिट्स के अंदर। दे काज ह्यूज लॉस इन पोल्ट्री। ये इसके अलावा ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, मतलब सेल के अंदर जो है ये ग्रो करते हैं सेल के अंदर जाके। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मोडियम का जो है एक लाइफ साइकिल डिस्कस किया हुआ है। अब प्लाज्मोडियम का नंबर 1 के अंदर देखें तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, स्पोरोजाइट्स माइग्रेट थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू लिवर ऑफ ह्यूमन। कि जिसको जब इन्फेक्ट करेगा कोई भी मॉस्किटो जब बाइट करेगा ह्यूमन को, तो वो जो स्पोरोजाइट्स होते हैं जो इनके सलाइवा के अंदर होते हैं स्पोरोजाइट्स, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए मूव करते हुए लिवर के अंदर जाएंगे। देन नंबर 2, स्पोरोजाइट्स अंडरगो शाइजोगोनी इन लिवर सेल के अंदर ये जो है फ्यूज़ होंगे। मियोजॉइड्स आर प्रोड्यूस, यानी क्या होता है मियोजॉइड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। डायग्राम में भी आप देखिए आपको नजर आ रहा है लिवर के अंदर। नंबर 3, मियोजॉइड्स रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लिवर मे इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, कि यही जो मियोजॉइड्स हैं वो लिवर से ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आके नए रेड ब्लड सेल्स को यह इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 4 में देखिएगा मियोजॉइड्स डिवेल्प इनटू रिंग स्टेज इन रेड ब्लड सेल्स, कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जो है वो आगे फर्दर डिवेल्प होते हैं मियोजॉइड्स रिंग की शक्ल में। नंबर 5, रिंग स्टेज ग्रोज एंड डिवाइड प्रोड्यूसिंग मियोजॉइड्स, कि ये क्या फर्दर ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और मज़ीद मियोजॉइड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स के अंदर। नंबर 6 देखिएगा मियोजॉइड्स आर रिलीज्ड व्हेन रेड ब्लड सेल्स रप्चर, मियोजॉइड जो है डिवाइड करते रहते हैं, जो सेल है रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाएगा, फिर क्या होगा जी सम मियोजॉइड्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स एंड सम डिवेल्प इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, कुछ जो है नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और कुछ जो है वो गैमेटोसाइट में चेंज हो जाएंगे, मतलब मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब जब सेल रप्चर होगा तो उस टाइम हमें डिजीज़ होती है, डिजीज़ के जो सिम्टम हैं वो हमें शो होना शुरू होते हैं, विच इज़ कॉल्ड मलेरिया। तो मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो हमें जब सेल रप्चर होता है, सेल की ब्रेकडाउन होती है, तो बहुत से मियोजॉइट जो होते हैं वो रैपिडली रश आउट होते हैं सेल में से, तो उस टाइम हमें मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो शो होना शुरू होते हैं। नंबर 7 में देखिएगा ये नंबर 1 से नंबर 6 तक जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुई है, डिवीज़न हुई है, स्पोरोजॉइट्स से मियोजॉइट्स बने हैं, देन मियोजॉइट्स ने फर्दर जो है वो डिवीज़न की है, तो ये सारी की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नंबर 7 में देखिएगा अनदर मॉस्किटो बाइट एंड इन्फेक्टेड ह्यूमन एंड इंजेस्ट गैमेटोसाइट, कि जो गैमेटोसाइट है जो कि मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं उनको इंजेस्ट कर देगा कोई और मॉस्किटो। नंबर 8, इन मॉस्किटो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गैमेटोसाइट यूनिट टू फॉर्म जाइगोट, के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये जो गैमेटोसाइट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बना देते हैं। नेक्स्ट है कि रिजल्टिंग स्पोरोजाइट्स माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, के जाइगोट के बाद ये स्पोरोजाइट्स कहलाएंगे और ये स्पोरोजाइट्स जो हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके ठहर जाएंगे, यहाँ पे जाके स्टोर होना शुरू हो जाएंगी मॉस्किटो की। देन क्या होगा जी कि फिर यही मॉस्किटो एक नया पर्सन को ढूंढेगा, नया पर्सन जब मिलेगा तो उसको जब बाइट करेंगे तो फिर से नंबर 1 से नंबर 8 तक का जो साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक लाइफ साइकिल है जी प्लाज्मोडियम का, कि वो अपना एक लाइफ साइकिल जो है कैसे कंप्लीट करता है। उसके 2 होस्ट हैं, एक ह्यूमन होता है जी, एक मॉस्किटो होता है। तो ये प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है जी फाइलम माइक्रोस्पोरा, स्मॉल होते हैं जी ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, कि ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट वो वाले पैरासाइट होते हैं कि जो
अपना लाइफ साइकिल किसी होस्ट के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके अलावा होस्ट में मुकम्मल तौर पर डिपेंड करते हैं, होस्ट के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, मतलब ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनके लिए पैरासाइट्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। फॉर एग्जांपल नोज़ेमा बॉम्बिकस, ये प्रोड्यूस प्रोबाइन डिजीज़ इन सिल्क वर्म, कि ये एक डिज़ीज़ है परबाइन, उसको ये जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस डिज़ीज़ के अंदर ये होता है तो लार्वा जो है वो अच्छे तरीके के साथ ग्रो नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सिल्क वर्म का एक पैरासाइट है। नेक्स्ट है जी नोज़ेमा एपिस विच कॉज डिसेंट्री, तो वो जो डिजीज़ है वो डिसेंट्री कॉज करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्पोर, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इंसेक्ट्स, कि इसका फाइलम माइक्रोस्कोप स्पोरा के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं। इनमें यह है कि एज ए बायोलॉजिकल पेस्ट जो है वो काम होते हैं। नंबर 2, इन्वॉल्व इन सेकेंडरी इन्फेक्शन इन एड्स, तो ये एड्स में भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट ये फाइलम एसिटोस्पोरा, स्मॉल फाइलम है, छोटा फाइलम है। ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट एंड डेवलप स्पोर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं और स्पोर्स डेवलप करते हैं। इनकी एग्जांपल है हेलोस्पोडियम, पैरासाइट इन सेल का होता है जी, टिश्यू का होता है, बॉडी कैविटी का जी, ये मलस्क के पैरासाइट हैं जी ये। इसके अलावा नेक्स्ट फाइलम है जी फाइलम मैक्सिलोआ, ये भी ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन फिश। हैव रेजिस्टेंस स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। एग्जांपल है जी मैक्सिलोमा सेरिब्रस, इफेक्ट नर्वस सिस्टम एंड ऑडिटरी नर्व ऑफ ट्रॉट एंड सैल्मन, कॉज रिवॉल्विंग एंड टम्बलिंग डिजीज़। रिवॉल्विंग का मतलब ये है कि ये जो फ़िश होती है जब उसको ये डिजीज़ हो जाए या ये पैरासाइट उसमें डिजीज़ कॉज कर दे, तो फ़िश जो है अपने ही स्पिन एक्शन में मूव करती रहती है अपनी एक ही जगह पे, रिवॉल्विंग। एंड टम्बलिंग मूवमेंट मतलब ये है कि फर्दर जो है नीचे की तरफ मूव करती है, ऊपर जाके सीधा नीचे की तरफ जो है वो मूव करती है टम्बलिंग डिजीज़ में। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सिलोफोरा। द फाइलम सिलोफोरा इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रोटोजोआ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं जी, मरीन भी होते हैं, दोनों एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। फ्यूल सीलिएट्स आर सिम्बियोसिस लाइफ साइकिल भी होता है इनका। दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन, सीलिया पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। दे हैव रिजिड पेलिकल होती है जी आउटसाइड ऑफ बॉडी, इट कीप्स देयर शेप है फिक्स्ड, और जो इनकी शेप को फिक्स रखती है। दे हैव डिस्टिंक्ट साइटोसोम स्ट्रक्चर, इनके पास एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम साइटोसोम कहते हैं। दे हैव डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई, 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस एंड 1 और मोर स्मॉलर माइक्रो न्यूक्लियाई, कि एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस होता है जी और एक से ज़्यादा स्मॉलर माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पैरामीशियम की डायग्राम दिखाई गई है जो कि फाइलम सिलोफोरा में आते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इनके बाहर आउटसाइड पे जो है वो पेलिकल है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे फूड वैक्यूल नज़र आ रहे हैं जी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज़ फॉर वाटर को जो है वो रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है जी, वाटर को वेस्ट को। फूड वैक्यूल फूड के डाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं जी। माइक्रो न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं जी, और साथ में आपको साइटोप्लाज्म जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक माउथ लाइक कैविटी होती है साइटोसोम, वो भी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। सीलिया एंड अदर पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स, सीलिया और जनरली सिमिलर टू फ्लैजेला, कि ये फ्लैजेला जैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं लेकिन एंड मोर न्यूमरस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द सरफेस ऑफ सीलियड, कि सीलियड की पूरी बाहर वाली सरफेस है वहाँ पे सीलिया जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। बेसल बॉडी, इट इज़ अ रूट ऑफ सीलिया, जहाँ से सीलिया जो है निकलते हैं उसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। सीलिया राइज फ्रॉम द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी ऑफ एडजेसेंट सीलिया आर इंटरकनेक्टेड। Trichocytes are sac-like pellicular structure. They are arranged perpendicular to the plasma membrane. They are primarily used for protection. Protection के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। Trichocytes can come out of pellicle से come out होते हैं, बाहर आते हैं। They then remain connected to the body by a sticky thread. न्यूट्रिशन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, पैरामीशियम का क्या मैकेनिज्म? पैरामीशियम हैज़ ए सीलिएटेड ओरल ग्रुप अलोंग वन साइड ऑफ द बॉडी, कि एक साइड पे एक इनके पास ओरल ग्रुप होती है। सीलिया प्रेजेंट इन ओरल ग्रुप, दी सीलिया पुशेस द स्मॉल फूड पार्टिकल टुवर्ड्स द साइटोफेरेंक्स,
कि स्मॉल फूड पार्टिकल को जो ओरल ग्रुप है वो मूव करवाती है साइटोफेरिंक्स वाली साइड पे। फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन द साइटोफेरिंक्स, then break from the cytoplasm and become free. It freely circulates through the endoplasm and digestion take place. Then वही जो फूड वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, then वहाँ पे डाइजेशन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्टोरियंस। देयर सीलिया अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, इनके सीलिया सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। दे पोजेस टेंटिकल होते हैं इनके पास। Their secretion paralyze the prey. It then sucks the cytoplasm of prey through tiny channels in the tentacle. This mechanism involves tentacular microtubule. इस mechanism को हम tentacular microtubule कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा आप कि इनका देखिए पैरामीशन की डायग्राम नज़र आ रही है आपको कि ओरल ग्रुप नज़र आ रही है। ओरल ग्रुप से जो फूड जो है वो इंजेस्ट होगी, देन फूड साइटोफेरिंक्स के पास जाएगी। साइटोफेरिंक्स से ये जो फूड है वो जब अलहदा होगी, सेपरेट होगी, देन हम उसको बोलते हैं जी फूड वैक्यूल। तो देन फूड वैक्यूल की साइटोप्लाज्म के अंदर फर्दर डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये आप सेक्टोरियंस का जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो देख सकते हैं कि इनका जो स्टॉक है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे दिखाया भी गया हुआ है कि उन्होंने प्रे कैप्चर किया हुआ है प्रे को, पैरामीशियम को फॉर एग्जांपल। तो पहले उसके जो टेंटिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो उसको पैरालाइज करेंगे। पैरालाइज करने के बाद यही टेंटिकल्स इस फूड को जो है वो इंगल्फ करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो जब वो इंगल्फ कर लेंगे तब जो जाके वो जो है वो डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, मतलब सेल के अंदर होती है। जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन। सीलिएट्स हैव टू काइंड ऑफ न्यूक्लाई, मैक्रोन्यूक्लियस, लार्ज पॉलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि ये रेगुलेट मेटाबॉलिक की जो एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। माइक्रोन्यूक्लाई जो है वो स्मॉलर होते हैं और जेनेटिक रिजर्व ऑफ द सेल, और ये जो है वो जेनेटिक रिजर्व होते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीलिएट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के जरिए जो है वो डिवाइड करते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कुछ जो है वो बडिंग के जरिए भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेक्टोरियंस हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है कि ये क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। कि इसके अंदर पहले दिखेगा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस हैं और जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो पहले अपने आप को डिवाइड करते हैं। जब ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये अपनी अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो साइटोप्लाज्म भी जो है वो आस्ता आस्ता डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म जो है पिंच आउट होगा, तो यहाँ पे एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम जो है वो बन जाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ बाइनरी फिशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। Sexual reproduction occurs by conjugation. Ciliate reproduce sexually by conjugation. The partner are called conjugates. Many species of ciliates have numerous mating types. All these mating types are not mutually compatible. अपनी लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है नज़र आ रही है आपको, वहाँ से शुरू करें कि यहाँ पे आपके पास दो सीलिया मौजूद हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट भी हैं और मैक्रो न्यूक्लियस भी हैं। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कॉन्जुगेट्स कहलाएंगे हम उनको। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो आगे फर्दर जाके डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस म्यूसिस, और म्यूसिस से वो 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बनेंगे। दैन जब हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे इनके अंदर तो वो एक्सचेंज होंगे। मतलब अगर हम एक पैरामीशियम को ए का नाम दें, दूसरे को बी का नाम दें, तो ए के जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो बी में ट्रांसफर हो जाएंगे, बी के जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो ए में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन ट्रांसफरेशन के बाद सिंगेमी होगी, मतलब फ्यूज़न होगी इनकी। उस फ्यूज़न से जो वही डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो फर्दर आगे डिवाइड होंगे। डिवीज़न के बाद इनके अंदर हर एक के अंदर, दोनों के अंदर 8 माइक्रो न्यूक्लियस जो है प्रोड्यूस होते हैं। जब इनके अंदर 8 माइक्रो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे, इनमें से जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और बाकी 4 जो हैं वो रह जाएंगे। 4 जब फ्यूज़ होकर वो एक मैक्रो न्यूक्लियस बना देंगे, और बाकी जो 3 हैं इनमें, बाकी जो 4 हैं इनमें से 3 जो है डीजेनरेट हो जाएंगे और जो एक है वो माइक्रो न्यूक्लियस कहलाएगा।
तो यही जो है आगे फर्दर इनकी दोबारा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस करता है जी कन्जुगेशन। Symbiotic ciliates, Blantidium coli, it is an important parasite ciliate. It lives in the large intestine of human, pig and other mammals. Sometimes it produces proteolytic enzyme for the digestion of host epithelium and cause ulcer. कि ये सिम्बियोसिस भी है, मतलब ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी करता है, लेकिन साथ में ये एज ए हम कह सकते हैं कि एज ए ये पैरासाइट भी है, क्योंकि ये होस्ट की एपिथेलियम को जो है वो डाइजेस्ट करता है, जिससे अल्सर की जो डिजीज़ है वो हो सकती है। लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सिलिएट्स आल्सो इनहिबिट द रुमेन ऑफ मैनी अंगुलेट्स, के जो रुमन होती हैं, रुमन कहते हैं हमको, जो अंगुलेट्स के जो स्टमक है उसको हम रुमन कहते हैं। उनके स्टमक के आगे फादर 4 पार्ट्स होते हैं, तो उन 4 पार्ट में से एक जो पार्ट है वो रुमन होता है। तो रुमन में जो है सिलिएट्स पाए जाते हैं। दी सिलिएट हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस ऑफ दी होस्ट, तो ये जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन के अंदर, होस्ट के डाइजेशन के अंदर ये जो है हेल्प करते हैं। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है एंड हुआ। तो लेक्चर नंबर 3 के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ज़ूलॉजी बुक बी का, जिसको हम प्रोटोजोन कहते हैं, तो ये भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।